कभी पशु पक्षी रूप में, कभी कीड़े मकोड़े के रूप में, कभी समुद्र में या पानी में उस जीव के रूप में, कभी जंगलों में इधर उधर भटकते हैं। न जाने ऐसे कितने रूप हैं जो याद ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही को याद है। जय श्री राम दोस्तों, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेके, और रात में बारिश हो गई, जोरों की बारिश हो गई, और अभी अच्छा थोड़ा मौसम खुला हुआ है, क्योंकि ऐसा थोड़ा मौसम खुला रहता है, मतलब बारिश रुकी रहती है तो फटाफट काम पे निकल जाता हूँ। तो उसके बाद भरोसा नहीं कभी बारिश चालू हो जाएगा। वैसे हमारे पास छाता तो है हाथ में, अगर हल्का फुल्का बारिश हुआ तो ओपन कर सकते हैं। चलिए प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ा हम बातचीत करेंगे। प्रभु श्री हनुमान जी का दर्शन करने के बाद, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस कलयुग में प्रभु श्री हनुमान और प्रभु श्री राम ही हैं जो सुख और उद्धार प्रदान कर सकते हैं। चलिए प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं, फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भय दारुणम, नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजावरम, श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, प्रभु श्री हनुमान जी की जय। तो फाइनली दोस्तों प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो गया, और मंदिर जाके मन एकदम खुश और पवित्र हो जाता है। जो मन इधर उधर भटकता रहता है ना, वह मंदिर जाके मन एकदम शांत हो जाता है। हम लोग का जीवन ही एक उद्देश्य है इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में। इस पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहते हैं। इस मृत्यु लोक में हम लोगों ने जन्म क्यों लिया है? कभी आपने सोचा है इस धरती लोक में, इस मृत्यु लोक में हम लोग को जन्म क्यों मिला है? और न जाने कितने योनियों में भटक के, कभी मनुष्य रूप में, कभी पशु पक्षी रूप में, कभी कीड़े मकोड़े के रूप में, कभी समुद्र में या पानी में उस जीव के रूप में, कभी जंगलों में इधर उधर भटकते हैं। न जाने ऐसे कितने रूप हैं जो याद ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही को याद है, उस परमपिता परमेश्वर को याद है कि आपको कितने योनियों में कहाँ भटका रहा है। और जब आप किसी योनि में जाते हैं, वहाँ जो उसका प्रक्रिया है प्रकृति के हिसाब से 9 महीने, 1 महीने, 2 महीने, जो भी उसका नियम होगा, आप उस वहाँ रह के क्या यातना भुगतते हैं, कितनी यातनाएं आपको वहाँ पे भुगतनी पड़ती है। फिर आप प्रभु को ध्यान करते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, यहाँ से मुझे निकालिए, मैं बाहर निकलने के बाद आपका गुणगान करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा, और भक्ति से उस मोक्ष को प्राप्त करूँगा। लेकिन आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, फिर आप भूल जाते हैं। और ये यकीनन मानिए किसी को भी याद नहीं रहता है बाहर निकलने के बाद कि हमने उस गर्भ में जो हमने यातनाएं सही हैं, जो उस गंदगी में हमने यातनाएं सही हैं, कितना गंदा रहता है दोस्तों। अगर आप यकीन नहीं मानिए, आप जाइए हॉस्पिटल में जाइए, अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो जो पानी होता है कितना गंदा होता है। उस गंदे में वो शिशु, छोटा से शिशु 9 महीने कैसे रहता है? हम लोग कैसे रह के आए उसमें, कैसे उस यातनाएं को सहे हैं? लेकिन कोई याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि यह माया है, प्रभु श्री राम की माया है। जो समझ गया वही ज्ञानी है और वही सच्चा भक्त है। इसलिए उस माया को समझिए और प्रभु श्री राम नाम का जाप कीजिए। राम नाम के जाप आप करेंगे तो आप यहीं पे इसी मृत्यु लोक में आप स्वर्ग जैसा महसूस करेंगे, स्वर्ग जैसा महसूस करेंगे। और इस देह का अंत होने के बाद, जब प्राण निकल जाएंगे, तो फिर इस देह का अंत होने के बाद उस परम धाम को प्राप्त करेंगे। अभी भी यकीनन मानिए और इस जन्म मरण से मुक्ति पाइए। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हरि भजन करना और इस बार बार जन्म के चक्कर से मुक्ति पाना। तो आप हरि भजन कीजिए और इस कलयुग में राम नाम का जाप कीजिए। करके देखिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।